नमस्कार। दुखों का अंत कैसे होगा? दुखों के अंत के लिए यह वीडियो है, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, बहुत ही उपयोगी वीडियो है। यह वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो दुखों के अंत होने का एक रास्ता आपको मिल जाएगा कि संकट से कैसे बचें, दुःख से कैसे बचें, परेशानी से कैसे बचें, मुसीबत से कैसे बचें। कहा गया है कि दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुःख काहे को होय। भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा था और ठीक एक दिन पहले रात में कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान माँग लिए कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक। कितना बड़ा संकट हुआ होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो एक राजा के पुत्र थे, दुखों को कभी उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन सहर्ष ही पिता की आज्ञा को मान करके और चले गए जंगल में। 14 साल तक जंगल में घूमते रहे। कभी भी उन्होंने नहीं माना कि मेरे ऊपर कोई दुख है। तो क्या दुख सोचने से होता है? क्या दुख अज्ञानता है? क्या दुख अशिक्षा है? क्या भुखमरी है? क्या बेरोजगारी है? सब तरह की बातों को सब आप समावेश करेंगे तब आपके समझ में आएगा कि दुखों का क्या है। कभी आप देखे होंगे कि छोटे छोटे जो सपेरे के बच्चे होते हैं, बड़े बड़े विषैले सांपों के साथ वो खेलते हैं। सांप बिच्छू उनका खेल ही है और हम लोग चूहे और बिल्ली से डर जाते हैं। तो क्या एक सोच होती है? मुसीबत है क्या? संकट है क्या? जब तक आप इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञान को बढ़ाना, सेवा, परोपकार, बड़ा दिल, अच्छी जानकारी जब तक इंसान के अंदर नहीं रहेगी तब तक उसके समझ में नहीं आएगा। मुसीबत से कैसे बचें, संकट से कैसे बचें, वीडियो के अंत में मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा जिसे अगर आप पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मुसीबत से हम कैसे बच सकते हैं, कि हमारे दुखों का अंत कैसे हो सकता है। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक इंसान को जानकारी नहीं प्राप्त होगी, बड़ा दिल नहीं होगा, तब तक कैसे दुख दूर होंगे। कहा गया है कि भजन जिस घर में होते हैं, जिस घर में पूजा पाठ होती है, वहाँ दुख रह ही नहीं सकता है। राम नाम गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जब बजरंगबली जी सीता माता का पता लगाने के लिए अशोक वाटिका में गए थे और वहाँ जब भगवान राम का राम नाम लेने लगे, उसी समय सीता जी का सारा दुख भग गया। तो जहाँ भगवान की पूजा होती होगी, जहाँ भगवान का भजन होता है, जहाँ भगवान की भक्ति होती है, क्या वहाँ दुख रख सकता है? कभी नहीं रह सकता। तो दुखों का दूर कैसे होगा? दुखों का अंत कैसे होगा? मुसीबत से हम कैसे बच सकते हैं? इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे जरूर आपको एक न एक रास्ता मिल सकता है। इसलिए दुखों का अंत इस बात से होगा कि आपके अंदर समझ होनी चाहिए। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है कि पैसे की बचत करना है। अगर आपके सामने मुसीबत है, संकट है, दुख आ रहा है और आपके पास अगर पैसा है, कोई घर में बीमारी है, कोई व्यक्ति बीमार है, बच्चों को पैसा देना है, पैसे और बच्चे की शादी करनी है और आपके पास अगर पैसा है तो काफ़ी हद तक आप मुसीबत से बच सकते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा कर करके बचत प्रारंभ करें। जब अगर आपके पास बचत होगी, निश्चित मान के चलिए कि आप मुसीबत से दूर हो सकते हैं। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, रोज़ सुबह शाम आपको योग करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। अगर आपका शरीर मजबूत है, शरीर अगर आपका सही है, फिटनेस है, निश्चित मानिए कि आप सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन शरीर ही आपका कमज़ोर है, रोगी हैं, सही समय पर आप सही काम नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, हमेशा चारपाई पर बैठे हुए हैं, तो बहुत सारा पैसा रह करके ही क्या करेगा। दुखों के दूर करने का दूसरा उपाय मैं बताया कि सुबह शाम आप खूब टहलें, योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, हल्का भोजन करें, जिससे आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो आपकी मुसीबत दूर हो सकती है। किसी प्रकार की सबसे अंतिम में मैं जो बता रहा हूँ कि किसी से कोई भी उम्मीद मत लगाएं। दुखों का सबसे प्रमुख कारण यही है कि हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि फला व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है, फला व्यक्ति मेरा काम करा सकता है, फला जगह से मुझे कुछ मिल सकता है, तो हम दुखी होते हैं। अगर हमारी बात छोटी हो जाती है, हमारी बात अगर छूट जाती है तो हम परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए कभी भी ईश्वर के अलावा किसी से कोई उम्मीद न रखें। निष्काम भाव से भगवान का ही एक सहारा लें। अगर भगवान का सहारा आपको मिल जाता है, निश्चित मानिए कि सारे दुखों का, सारी मुसीबत का, सारी कामनाओं का अंत हो जाएगा। जब हम कहते हैं, करे मैंने ऐसा कर दिया, मेरा व्यक्ति वो सहायता कर सकता है, मेरी वो मदद कर सकता है, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है, कोई किसी की सहायता करने वाला नहीं है, कोई किसी का हेल्प नहीं कर सकता है। यह एक सोच की बात है। जिस दिन आपके सोच में यह चीज़ हो जाएगा कि नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं है, एक परमात्मा ही है, एक ईश्वर है, एक शक्ति है जो मेरी मदद कर सकती है, उन्हीं के सामने मुझे हंसना है, उन्हीं के सामने मुझे रोना है, उन्हीं के सामने अपनी मुसीबत को कहना है, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं। और हम लोग जीते हैं कि यार भविष्य में मैं ऐसा कर लूँगा, भविष्य में मैं वैसा कर लूँगा। भविष्य किसी ने कभी भी नहीं देखा है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका सब अच्छा है। तो आज के बाद से एक बात ज़रूर गांठ बांध लें कि अपने वर्तमान को ठीक करें। अगर आपका वर्तमान सही है, आपका समय सही चल रहा है, निश्चित मानिए कि आपका भविष्य भी अच्छा होगा। और अगर आप भविष्य के चक्कर में पड़े हुए हैं कि भविष्य में ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, बहुत सारा मेरे पास पैसा आ जाएगा, बहुत संपत्ति आ जाएगी, सब लोग मेरा सहयोग करेंगे, कोई सहयोग नहीं करने वाला है। अपने से ही सब कुछ करना है। इसलिए अपने अंदर निष्काम भाव से भगवान की भक्ति, भगवान का पूजा,
भगवान को अपना एक दोस्त बना लें, मित्र बना लें और हमेशा ही चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे परेशानी हो, भगवान की भक्ति करते ही रहें, भगवान की सेवा करते ही रहें, भगवान का भजन करते ही रहें। निश्चित मानिए कि ध्यान, योग, परोपकार ये ऐसी-ऐसी बातें हैं जो इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती हैं, इंसान समझ नहीं पाता है। अगर आपके पास जानकारी है, सेवा है और आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, निश्चित मानिए रुपया, पैसा, सोना, चांदी कभी किसी की मदद नहीं कर सकता। मदद कौन करता है? एक परमात्मा, एक ईश्वर। राम नाम गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता के सारे दुख भग गए जब भगवान का उन्होंने नाम सुन लिया। तो इस बात पर पूरा ध्यान आपका होना चाहिए कि एक परमात्मा की भक्ति, एक परमात्मा का आसरा, एक परमात्मा का सहयोग, जिनकी वजह से इंसान कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। सारी मुसीबत का जड़ यही है कि हम कामना करते हैं, हमारे अंदर निष्काम काम हो ही नहीं पाता है। जिस दिन हम निष्काम काम करने लगेंगे, किसी के ऊपर भरोसा न कर करके अपने ऊपर स्वयं ही भगवान की कृपा मान करके अगर कोई काम करते हैं, चाहे उसमें मुझे सफलता मिले चाहे न मिले, चाहे मुझे संकट मिले, चाहे मुझे कुछ भी मिले, लेकिन मैं खुश रहूँगा। लोगों को लगेगा कि यह व्यक्ति कैसा इसका बर्ताव है, कैसा इसका व्यक्तित्व है कि हमेशा खुश ही रहता है। इसके पास खाने के लिए है तब भी, कपड़ा पहनने के लिए है तब भी, नहीं है तब भी ये खुश ही रहता है। किस बात के लेकर के? वह जानता है कि नहीं, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है, एक परमात्मा ही मेरी मदद कर सकते हैं। इसलिए दुखों का अंत कब होगा? जब आपके अंदर सहजता होगी, जब आपके अंदर शालीनता होगी, जब आप भगवान के ऊपर आश्रित हो जाएंगे, परमात्मा सारे दुखों का अंत कर देंगे। सबसे बड़ा रास्ता यही मैंने आपको बताया कि हमेशा ही आप भगवान के प्रति समर्पित रहें, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करें। जितना भी समय आपके पास मिल जाए, बस उम्मीद परमात्मा से ही रखें, बाकी किसी से कोई उम्मीद न रखें, तो आपको दुख होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे भोजन मुझे मिले, चाहे न मिले, कपड़े मुझे मिले, चाहे न मिले, जो रहेगा मैं वही पहनूँगा, जो रहेगा मैं उन्हीं से। जब आपके अंदर सहजता आ जाएगी, जब आपके अंदर समरसता आ जाएगी, जब आपके अंदर समझ हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, तो आपके सारे दुख अपने आप ही मिट जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खूब दबा करके कम से कम 10-10 लोगों के पास भेजें, ताकि सबको एक अच्छी जानकारी मिल सके कि दुखों का अंत केवल कामना ही है। दुखों का अंत भगवान ही कर सकते हैं, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। धन्यवाद।